तो आना ही पड़ेगा। हम लोग बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा, ये नहीं हमारी आवाज सुन रहे हैं, सुनना पड़ेगा सर। आइए, वेलकम सर, वेलकम। आप यस बताइए सर, यस। आपने अभी लैरी फिंक का नाम क्यों लिया था एक दिन पहले? क्यों आपने ब्लैक हाँ। रॉक का जिक्र किया था इस मीटिंग में? बताइए ये आपका भी जल्दी से, कनेक्शन चलिए जुड़ तो। गया है सर ट्रेजर एनएफटी के साथ में, हमारे स्टीवन अलेक्जेंडर एक्चुअली के साथ। एक्चुअली मैं पहले शुरुआत से पहले इतना कहूंगा, मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई जो योगेश अशीजा, इतना इतनी मेहनत से इतनी प्यार से ये मंच को संचालन कर रहा है। साथ में विनय सोनी जी है, और हमारा ग्रेट स्पिरिचुअल गुरु विपिन जी, सौरभ जी, और यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम का, सारे चीजों का गुरुदेव अमूल्य शाह जी, और हमारा मनदीप सर, कितने फाड़ फाड़ के हम बुला रहे, नहीं आ रहे थे रात को, क्या करें। हम तो जानते राधा रानी और भगवान कृष्ण का भजन गा रहा है तो कुछ तो होने वाला है इस दुनिया में। नहीं आ रहे थे। प्रकाश जी थे सुबह तक। शील स्वरूप जैन ने क्या जादू कर दिया। प्रकाश जी हमेशा कहता है ये सब लीला खेला शील स्वरूप जैन का ही है। हम लोग को वो पूरा ऑन करके चला जाता, खुद सो जाते। तो यहाँ पे हम लोग कई बार भी बुलाया, हमारा सरदार, हमारा लखिंदर पाजी को बुलाया, नहीं आते, नहीं आए थे रात को। बहुत दुख लगा। आना चाहिए था हम लोग। ऐसे तो हम प्रवचन नहीं कर रहा है, क्योंकि दामोदर महीना में अगर भगवान कृष्ण और यशोदा मैया का जो प्रेम का है, उसी में अगर हम लोग लीन हो जाता है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। चलो कोई बात नहीं। अंत में हमारा संजय यादव जी आ गया है, यदु वंश का है, भगवान कृष्ण का वंश का आदमी है। ये बीच में आ गया तो हमने सोचा बहुत अच्छा होगा। और रश्मिता मैम का तो बैटरी डाउन होने का बावजूद वो थी। क्या बात है, काबिले तारीफ है हमारा रश्मिता मैम को। तो एनीवे, हम सब साथियों को, हमारा ये क्या नाम, हमारा देवांशु दा आज आया कि नहीं? देवांशु सर, हेलो, सुन पा रहे हो सर? विपिन सर सर, बताइए, यस क्या सर। देवांशु सर आए थे? आए बिल्कुल थे सही सर। सर, वो अपनी शेयरिंग रखे गए हैं और काफी पूरा टाइम लेके गए हैं अपना वो। अभी वो उनके ओ, घर पे पूजा चल रही है सर, पूजा में है बिजी। ओके ओके, पूजा में थे ना? यस सर। ओके ओके। तो नहीं आए एनीवे, थे, उसका बात रखे थे। ओके। तो साथियों देखिए, आज एक बात कहूं, ये सिस्टम को लेके मेरा काफी उम्मीद था। और मैं एक चीज बार बार लोगों को, हमारा सिस्टम का लोगों को, जितने भी बड़े बड़े बिग लीडर हम सुनते थे उसी टाइम में, इनका एक मीटिंग में जाने के लिए हम लोग को कई इंतजार करना पड़ता था। जब ट्रेजर जब चल रहा था और लोग हर रोज किसी ने 40 लाख 50 लाख विड्रॉ कर रहा था, ये सब देख के हम लोग हैरान थे उसी टाइम में। तो उसी से इन लोग को फॉलो कर रहा था। चलो एनीवे, कोई बात नहीं है। तो जब हम इनवाइट इनवाइट जब हम किसी को करेंगे तो हम उसको चॉइस करना है वो आदमी सही है कि नहीं, ये राइट बंदा है कि नहीं, हमारा सिस्टम आएगा जिसके जरिए हम दो पैसा कमाएंगे, इनको भी कमाने देंगे, हम खुद भी कमाएंगे। तो मेरा यही क्वालिफाई एंड इनवाइट Q&I, ये मेरा मन में हमेशा था। ये तो सौरभ जी को पता है, हम लोग ग्रिड सिस्टम का आदमी है, इनको अच्छा से पता है ये चीज को। तो मैंने हरजीत जी को क्वालिफाई एंड इनवाइट किया था। तो मैं जिसको इतना ज्ञान दे रहा था, इतना सिस्टम सिखा रहा था, मैं वही बंदा, मैं जब ये रमजान में जो हमारा ऑफर आ गया, उसके बाद विड्रॉल बंद हो गया, मैंने खुद $6,000 विड्रॉ करना था तो मेरा आ नहीं पाया, तो मैं थोड़ा निगेटिव हो चुका था। एक्चुअली निगेटिव भी नहीं था, निगेटिव मेरा अपलाइन ने दिया था, एक्चुअली उन्होंने तो काफी पैसा उठा लिया है, काफी निगेटिव दे चुका था मुझे। तो उसी दिन मेरा उम्मीद सब खो गया था बिल्कुल। उसी दिन मैंने देखा था एक ही बंदा को, ऐसा सारे बंदे हो सकता है, ऐसा नहीं है। हरजीत का मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। हरजीत का आत्मविश्वास डे वन से इस सिस्टम को लेके, ट्रेजर एनएफटी को लेके काबिले तारीफ है।
और इनको आज उन्होंने खुलासा किया है, जो बिलीफ अंधभक्तों की तरह हमने नहीं किया है। उन्होंने याहू फाइनेंस, तरह तरह का वायर, जानते हो आप सब लोग, बड़े बड़े लीडर तो वायर जानते हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है वायर क्या है? वायर का न्यूज जो होता है ना, ग्लोबली बहुत मायने रखता है। तो ये हरजीत वहां से कलेक्टिवली ढूंढ ढूंढ के लाते थे, हर रोज मैसेज देते, फिर भी मैंने बिलीव नहीं करता, छोड़ यार बेकार, ये सब पैसा लूटने का तरीका है। लेकिन सच्ची, आप किससे सीख रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो? अगर इंसान सच कह रहा है ना, वो आपसे छोटे हो, कोई भी हो, उससे सीखना बहुत जरूरी है। मैं हैट्स ऑफ हरजीत को, इनके आत्मविश्वास, ये लोगों के बिना स्वार्थ से इनकी क्रॉस लाइन को कितना मदद किया है हरजीत ने। एक चेंज बनाना है, कैसे रिजर्व करना है, क्या करना है, नहीं करना, बहुत कुछ, मतलब भरोसे का पात्र हो चुका है मेरा एंटायर, मेरा कम्युनिटी में। मेरे सारे जितना डाउनलाइंस है, सब सर्विस हरजीत नहीं देता था। तो एनीवे, मैं मुद्दे पे आता हूं साथियों। एक्चुअली कल मैंने बिटकॉइन का जब इनका यूज केस, इसका यूज केस लेके मैं, पहले से भी मुझे पता था, और पहले से मैं लोगों से साझा कर रहा था, मुझे हंस रहा था लोग, और बड़े बड़े इंटरनेशनल, कभी कभी बड़े बड़े आदमी भी इसको कौड़ी का भाव नहीं दे रहा था, मुझे बहुत दुख लगा था एक्चुअली। तो उसी में मेरा स्टडी शुरू हुआ था, बहुत पहले शुरू हुआ था। तो इसको जिक्र कैसे करे करे, तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बेकार की बातें कर रहे हैं, हमारा विड्रॉल कब आएगा, फायदा कब होगा, ये जो ट्रेंड है, ट्रेडमार्क लग चुका है ये। लेकिन ये सिस्टम में गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एक प्रोजेक्ट है। हाँ, ये जरूर है, इन्होंने मार्केट में आने का तरीका अलग था। वो हमारा इंडियन एशियंस मेंटेलिटी को इतना नहीं जानते थे, लेकिन ये बात इनको पता था, द ग्लोबल का द लार्जेस्ट कम्युनिटी एशिया में वो इंडिया है। ये सिर्फ ट्रेजर एनएफटी नहीं है साथियों, कोई भी मार्केट में दे फोकस ऑन इंडियन मार्केट। इसलिए मैं मोदी जी को, हो सकता है इनका कोई आलोचना हो, कुछ भी हो, वो पॉलिटिकल चीज है, हम उसमें जाना नहीं चाहता है, लेकिन मोदी जी एक गुजराती है, दिमागदार इंसान है, व्यवसायी है इन लोग मोदी जी। लेकिन पूरा ग्लोब में ये कम्युनिटी की ताकत से यूएन तक वो बात कर रख सकता है मोदी जी। दिस इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम डे वन इंसेप्शन। अगर इन्होंने कभी भी ग्लोब में बात करना चाहता था मोदी जी ने, तो वो कम्युनिटी को लेके बात करता था हमेशा। इनका ये इतना बड़े दिमाग है इनका। तो ही स्पीक्स अबाउट हिज मार्केट, साइजेबल मार्केट ऑफ इंडिया। इंडिया का लोगों का ताकत क्या है, इनका जीडीपी क्या है, इनका एक्सपेंसेस क्या है, बाइंग कैपेसिटी क्या है, ये लेके मोदी जी हमेशा ग्लोब में बात करते रहते, हमेशा। वो सीधे कहता है, भाई हमने आपको फ्री में योगा दे दिया है। क्या दिमाग की बात करते रहता है। जानते नहीं हो आप लोग, सब जानते हैं योगा कितना बड़ा ग्लोबली हमारा लोग इनकम कर रहा है। एक एक टीचर लाखों डॉलर कमा रहा है, कई देशों में जाके लोगों को योगा सिखा रहा है। तो ये मोदी ये सब बात करते रहते। तो ये ट्रेजर एनएफटी, ये इनका फोकस पॉइंट था इंडिया, बिग लार्जेस्ट मार्केट। तो किसी भी तरीके में हो, पैसा उन्होंने काफी दिया, काफी लिया, ये तो आप सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े लीडर जानते हैं इस बात को। लेकिन असली मुद्दे की बात है, जहां पे अभी भी जिक्र हुआ, सौरभ जी ने, हरजीत जी ने जो बात किया, ट्रिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ी बात होता है, बहुत बड़ी बात है। इंडिया का इंडिया का ये 1 ईयर का है 3.5 ट्रिलियन। इतनी बड़ी देश है। हम कभी कभी बोलते हैं, हम वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री इन द वर्ल्ड। सोचिए एक बार। तो आज ये क्रिप्टो करेंसी को कौड़ी का भाव नहीं दे रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, आम लोगों को इसमें बारे में पता नहीं है, हमारे समाज को पता नहीं है, हमारे पढ़े लिखे बच्चों को पता नहीं है, इंजीनियर्स कंप्यूटर को
ये सारे जितने मैक्सिमम इंजीनियर है कंप्यूटर का हमारा अभी जो निकल रहा है आईआईटी से या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, एनआईटी से, सबको पूछिए, वो एक ही बात बोले, आई एम वर्किंग ऑन ए क्राउड फील्ड। अरे दूसरे कंपनी के लिए तुम क्राउड में क्यों प्रोग्रामिंग कर रहे हो, काम क्यों कर रहे हो भाई? खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए इस फील्ड को समझो कम से कम। विटालिक बुटेरिन ने, कैनेडियंस, ये कंप्यूटर इंजीनियर इतनी कम उम्र में इथेरियम लाया, पूरा ब्रह्मांड को हिला दिया। एक बार तो समझो कम से कम। हाँ, ये बात वी आर प्राउड है, पॉलीगॉन अपना देश का आईआईटी का इंजीनियर ने, संदीप जी और कई 3-4 आदमी थे, इन्होंने सब मिलके बनाया है पॉलीगॉन। वी आर प्राउड ऑफ इट। फिर भी ये जागरूकता नहीं है। ये एक फील्ड जो है ये बहुत बड़ा मार्केट है। देखते देखते आज इसमें 8 लाख बिटकॉइन सिर्फ इसी साल में ये ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया है। कितने बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो खास करके इन लोग का जो बैकअप्स होता है हमारा इसमें, अगर कल बिटकॉइन डूब जाएगा तो आपका ट्रेजर भी नहीं रहेगा ना, कैसे रहेगा? सारे जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर तो यहाँ पे है। ये कोरिलेटेड बात को हम समझना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको और हमको समझना चाहिए। स्टॉक में जितने हैं लोग, इनको पता है न्यूज में कितना असर पड़ता है, तो हमको क्यों नहीं? हम क्रिप्टो के दुनिया में हैं तो क्रिप्टो का सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं इनडायरेक्टली साझा करना चाहता था एक्चुअली कल, जो हम जहां पे है, बिटकॉइन बिटकॉइन बात करता है। द बीट इज नथिंग बट ए लास्ट डिजिट, द स्मॉलेस्ट डिजिट, उसको कॉइन बना दिया है। 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1000 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1 लाख बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। तो ये तो जा रहा है ना, तो इसके ही तो आपका प्रोसेसर का मेमोरी का स्पीड तो वही से होगा ना। ये कंप्यूटर साइंस है ये, बिल्कुल तो बेसिक चीज है। तो आज ब्लैक रॉक ने, ब्लैक रॉक क्या है अभी भी जिक्र किया हमारा सौरभ जी ने, हरजीत जी ने। ब्लैक रॉक सबको जानना चाहिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो बीएलके में आता है शॉर्ट फॉर्म में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE, ये ग्लोबल्स इन्वेस्टर का मार्केट है साथियों। आप भी इंडिया में बैठ के कर सकते हो। इंथ मनी, INDMONEY, यहाँ में जितने लोग बैठे हैं, आप बताएं तो आप लोग न्यूयॉर्क का स्टॉक का शेयर्स परचेज किया है? कितने लोगों ने परचेज किया है? क्यों नहीं किया? आप यूट्यूब का शेयर्स ले सकते थे, फेसबुक का, एनवीडिया, सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा बनाने वाला है, इन सारे चीजों का शेयर क्यों नहीं लिया था हम लोग? आज बक शेयर का, वॉरेन बफेट का एक शेयर का कीमत 7,98,000, 7,98,000 एक शेयर का कीमत। समझिए, काश अगर हम वो शेयर लेता था। नहीं लिया था, क्यों? हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था। तो इसलिए अमूल्य सार ने एक एक इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो अमृत की बराबर है। वही चीज अरिजीत ने गुस्से से, ये सीधा भोलेपन का आदमी है, आर्मी का बच्चा है, ये बड़ा हुआ है दिल्ली में, ये इधर उधर फालतू में ये बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा वो AK-56 का जैसा थोड़ा बात कर लेता है कभी कभी। आप लोग समझ लेना उसको, उसका बातों में कभी भी गुस्से नहीं करना। उसका टाइप ऐसा ही है, लेकिन मन के बहुत अच्छा नारियल है ये। बाहर में बहुत सख्त है लेकिन अंदर में बहुत नरम है ये। तो ब्लैक रॉक वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है ब्लैक रॉक। ये कितनी बड़ी बात है साथियों। ये पूरा ETF का दुनिया में, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स अगर नहीं होगा तो सारे जितने फॉरेक्स है, शेयर्स है, ये तो ट्रेड यहाँ पे करते हैं ना ETF में। तो हमारा ट्रेजर एनएफटी स्पेक लिस्टिंग क्यों होने जा रहा था? क्यों कोशिश करा? क्योंकि वो भी ETF में दाखिल होना चाहता है। बिटकॉइन में जितना मार्केट कैप है ना, उससे कई गुना ज्यादा बिटकॉइन का ETF में है। उसके लिए कोई एक्सचेंज का जरूरी नहीं है, बिटकॉइन के लिए कोई एक्सचेंज का जरूरी नहीं है बिल्कुल।
नो नीड, नॉट इवन डैप्स और इन ए सेंट्रल एक्सचेंज, क्या जरूरत है? वो ईटीएफ में है, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में है। तो आप इन मानी से क्या कर सकते हो? इन मानी से आराम से आपने रजिस्टर्ड कर लीजिए। उसके बाद इंडिया का अकाउंट व्हाइट होना चाहिए और फॉरेन का अकाउंट भी व्हाइट होना चाहिए। फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका से आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, 2 अकाउंट हो जाएगा। आप शेयर ले लो यहां से बैठ के आराम से, जब प्रॉफिट हो जाएगा वो शेयर आप बेच लो, आपका बैंक में पूरा वहां पे टैक्स कटवा के पूरा अमेरिका से आपका निजी बैंक में पैसा आ जाएगा। ये सुविधा लोगों को दिया है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब में रोल रखने वाला द लीडर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, इट्स कॉल्ड ब्लैक रॉक। और ब्लैक रॉक ने अगर ये सोच लिया एनएफटी का जगत में, क्योंकि वो बिटकॉइन में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, अभी ब्लैक रॉक को ये चिंता में आ गया है, अगर एनएफटी में हम नहीं जाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? ये इथेरियम, बाकी जितने ये पंक में दुनिया में एनएफटी में जो इन्वेस्टमेंट किया, इससे इन लोग खुश नहीं है। इन लोग का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है, इनका इकोसिस्टम लेके इतना सीरियस नहीं है। बहुत सारे कंपनी, इवन बिटकॉइन ऑल्सो एनएफटी में काम कर रहे हैं, पॉलीगॉन, सॉलिडिटी, जितना भी कर रहा है। लेकिन एक कंपनी जो मुद्दे को लेके बड़ा इन्वेस्ट लेके जेटकेरोला ब्लॉकचेन लेके दुनिया में कुछ तहलका मचाने वाला है, तो वो ट्रेजर चेन ब्लॉकचेन है, ट्रेजर एनएफटी है। ये बात ब्लैक रॉक को समझ में आ गया था, क्योंकि दे आर द मार्केट रोलर। बोलते हैं ना एलोन मार्क्स, नहीं वैसा ऐसा नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड की फाइनेंस का मालिक है लेरी फ्लिंग, ये पागल नहीं है। इसको निकाल दिया था, अपने नौकरी से निकाल दिया था। उस दिन ये प्रॉमिस किया था, मैं आप सबको दिखाऊंगा। जानते हो ब्लैक रॉक का मालिक का क्या रवैया है? दुनिया का कंट्री छोड़िए, कंट्री ने लेरी फ्लिंग के पास एडवाइस लेते, हमारे पास इतना बिलियन डॉलर है, हम क्या करें, हमको प्रॉफिट करके देंगे। हाँ देंगे, दे दो पैसा, एग्रीमेंट इतना करो। तो वो लेरी फ्लिंग वही पैसा कहां लगाना है, कहां प्रॉफिट होना है, कैसा क्या करना है, पूरे दुनिया का जितना कंट्री का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेकर है, एडवाइजर ही है लेरी फ्लिंग, इससे जरिए में इतना पैसा बनाया है। तब जाके उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एयूम बोलते हैं। एयूम में कितना इन्वेस्टमेंट है इनका, कितने ट्रिलियन डॉलर है, वही ब्लैक रॉक। आप लोग एक्चुअली, हम लोग सब मिलके कुछ भी बात नहीं करके अभी मिठाई बांटना चाहिए। कल की भजन की जितने भी है सब 4 बजे तक हिस्ट्री है वर्ल्ड में, प्रभु की भजन किया, तरह तरह बातें किया, गाना गाया ना, उसका ये असर है, भगवान राधा और कृष्ण का ये कृपा है। हम क्या बात करना है, एक ही न्यूज काफी है। जब ये हरजीत जी ने मुझे बताया ब्लैक रॉक ने, मैं तुरंत जाके ग्रॉक में चेक किया है। थोड़ी मान लेंगे ऐसे न्यूज को, ये पागल है। ब्लैक रॉक आएगा ट्रेजर एनएफटी में, भांगूंग तो नहीं खाया हरजीत ने, मैंने इसे मन मन में ये सोच रहा था, मुझे उठा दिया था। तो जाके मैं रियल ग्रॉक में जाके, एक्स में, ट्विटर में जाके जब देख रहा, दिस न्यूज इज ए नॉट 100,000% करेक्ट। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ब्लैक रॉक एक कोने पे भी अगर बैठने का एक चेयर दे देंगे ना ट्रेजर एनएफटी के लिए, यहाँ पे जितने बंदे हैं ना, एक एक आदमी का 50 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लेंगे आप लोग ट्रेजर एनएफटी से? 1 ट्रिलियन भी ले नहीं सकते हो आप लोग सब मिलके, 1 ट्रिलियन भी ले नहीं पाएंगे आप लोग। ये उड्रिल में वो आ रहा है, वो इनके सारे टेक्नोलॉजी में पैसा दे देगा। भाई तुम्हारा कितना उड्रिल है, 1 ट्रिलियन है, ले लो भाई, दे दो, निपटा करो, एग्री वेग्री का हटाओ, जितना डेडिकेटेड आदमी को रखो, पूरा इंडिया का मार्केट ले लो।
IBM से लेके सारे जितना बड़ा बड़ा कंपनी ना, ये सिप्ला टिप्ला जितने भी फॉरेन कंपनी इंडिया में ठप जाएगा। ये बच्चे बच्चे जितना इंजीनियर है ना, ये ट्रेजर एनएफटी में नौकरी के लिए रिज्यूम लेके आना पड़ेगा। तो सीधा कंपनी बोलेगा भाई वो सिस्टम इंडिया में एक ही सिस्टम है, एनएफटी डिजिटल वेब 3 ओ, उसमें जाके बात करो। दे आर द पीपल विल थिंक अबाउट यू। तो इसलिए साथियों, ये आईपीओ देने वाला, ये फाउंडेड करने वाला, ये लैरी फिंक, LARRYFINK, जान के रखिए। ये 1988 में आया था इन्होंने। ये बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो ये ब्लैकस्टोन भी था इनका, ब्लैक रॉक भी था, क्यों पता नहीं, ये सब पत्थर की नाम रख रहा है ये। तो ये इनकम इंस्टीट्यूशनल एसेट मैनेजर है। एसेट नहीं होगा, जैसे हम लिक्विडिटी पूल नहीं होगा, तो ये कितना भी ब्लॉकचेन अच्छा हो, कितना भी ये लॉन्चिंग हो जाओ, क्या लोगों को जब सेल करेगा पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए हमारा कंपनी भी ये एसेट पूल में, लिक्विडिटी पूल में काफी इजाफा करके रख सकता है। क्या आपने आवाज लगा दिया, बंद करूं क्या? नहीं सर, नहीं सर, मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था कि हमारा जो चार्ट एनालिसिस है उसके आधार पे मेरे हिसाब से जो 1 घंटे का इसका रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया है। प्राइस 2-1 के ऊपर चल रहा है, 0021 के ऊपर चल रहा है। या दैट्स अ जी ग्रेट, सर, जी सर, बहुत तेज ग्रोथ हो रहा है, मैं भी बताने वाला यस था। यस। जी सर, तो बहुत तेज। ये ब्लैक रॉक का सिर्फ AUM याद रखिए प्लीज, डोंट माइंड, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बी प्राउड ऑफ, दैट इज $10 ट्रिलियन। $10 ट्रिलियन सिर्फ इसी 2026 में ये पूरा ग्लोबल मार्केट में ये कर दिया। $10 ट्रिलियन, ओनली वन शॉट, बाकी छोड़ दीजिए। वही कंपनी अगर ट्रेजर एनएफटी के साथ में है ना साथियों, मैं तो सच्ची में बता रहा हूं, ऑल द पीपुल आर ब्लेस्ड पीपुल। आप लोग पूरा, आप भी से जो भी धर्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियन में, अपने अपने धर्म से अपने अपने हिसाब से इबादत कीजिए प्लीज। और यूनिवर्स को मैसेज दे दीजिए, पूरा निगेटिव बिल्कुल शरीर पे मत लाया करे, बिकॉज प्रभु ने आप और हम सबको ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। द गॉड इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म ऑल ऑफ अस। वी आर गोइंग टू बी समथिंग न्यू, स्पेशल पीपल इन द वर्ल्ड। ये होने जा रहा है। तो थैंक यू सो मच हरजीत जी, ये मैसेज दिया। हमारा सौरभ जी, आपने भी इंफॉर्मेशन साझा किया। अमिला सार तो हम क्या बताएं इनका गुरु की। तो सारे जितना मंच में मौजूद है, हमारा सब जितना भी बिग लीडर एंड व्यूअर्स, आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोग को जब मैं देखता हूं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, समीर सच्ची एक बात। सर, हाँ जी बोलिए। कल मैंने बताया था ना, 1-2 दिन के अंदर फिर एक उछाल करेगा आपका बच्चा। यस सर, तो आप तो क्या बताएंगे। आप एक्चुअली अमूल्य नहीं है, ये आपके अंदर में जगन्नाथ जी का कृपा आके अंदर चला गया, नहीं तो आप ऐसे नहीं थे सर। 4 बजे तक जागने वाला कौन है एकदम। एक मुझे आज पूरा पता है, जगन्नाथ महाप्रभु का आत्मा कृपा आपका अंदर आ गया है। एक नहीं नहीं इंफॉर्मेशन और शेयर करना नहीं चाह रहा हूँ। सर। एक इंफॉर्मेशन और सच्ची शेयर में। करना चाह रहा हूँ, हालांकि वो ट्विटर पर है, लेकिन मैं हाँ जी, क्योंकि ये चाहता प्लीज हूँ प्लीज। इसलिए उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चूंकि ये मैं हाँ चाहता हूँ इसलिए उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि, और मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। $50 लाख कंपनी ने वैलेट में डाल दिया है, जिससे वो विड्रॉल देने वाला है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या यस। बात है, बहुत बहुत बहुत। क्या समीर बात है, सर, क्या बात है। मे, हाँ मेरे जी, मेरी समीर सर, मेरी हाँ मिशन जी, वेरिफाइड फुलफिल हो रेफरेंस है, कुछ जाएगा। नहीं कह सकता है उसको, मेरी अमूल्य जो से छोड़ मिशन हाँ। दीजिए। है, सौरभ सर, मेरी सौरभ सर, यस सर। आपका। आपके मुंह में घी हाँ शक्कर। बोलिए। पहले पिटा ले, अब बेच अमूल्य चुकाना सर को चाहिए। अमूल्य बेच सर दियो को किसी वेरीफाई का। कर लेंगे, क्योंकि कंपनी का वैलेट एड्रेस है, दिख ही जाएगा अमूल्य सर को। या फिर स्टीवन अलेक्जेंडर से पूछ भी लेंगे, सर कौन से नंबर वाला है, बताओ जरा इसको। तो अंत में ये बता दो प्लीज, डोंट माइंड, ये ब्लैक रॉक है, बस इसके बारे में हम जिक्र कर रहे। तो अंत में एक बात बोल के मैं खत्म करूं। ब्लैक रॉक एक ग्लोबल डोमिनेंट प्लेयर इन ग्लोबल फाइनेंस। वही ब्लैक रॉक
मैं कह रहा हूं ना, घर की एक कोने पे आंगन में अगर बैठने का पीरा भी दे देगा ना, एक चटाई भी दे देगा, एक चेयर भी दे देगा ना, यहाँ में हर व्यक्ति को 50 करोड़ मिलने में कोई बड़ी बात नहीं। एक मामूली सी जस्ट, वो बोलते हैं ना दिवाली में पटाखा फटाने के लिए हम लोग माँ बाप देते हैं ना बच्चे को 10 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, ऐसा जैसा है। तो वी आर द ब्लेस्ड पीपुल। मैंने इसे नहीं कहा था, जो योगेश जी वो दिन आएगा, यू विल बी गेटिंग द $10 million. Stephen Alexander promised you to get the $10 million. Let you to थैंक यू be सर, थैंक यू, invited. थैंक यू सर, थैंक यू Yeah, सर, बहुत yeah. बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर इसी स्पेशल बात वेलकम के और डिनर भी अवेलेबल है ना सर हम लोगों का? हाँ जी। राइट सर। तो इसी बात के कि मैं आज क्या बोलूं, हम इतना खुश है। ये दामोदर महीना है, सब प्रभु के साथ में सब जुड़ना चाहिए, वो तो है ही। तो आप सब लोग ऐसे ही रहना चाहिए सब, और सबको धन्यवाद देते हुए एक एक व्यक्ति का योगदान है। सिर्फ मैं एक बात लेके मैं बहुत दुखी हूं, वो है मैं बार बार कह रहा था, देर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबल पीपल। ऑफिस में जाना है, काम पे जाना है, आप लोग जा सकते हो, लेकिन आप लोग जा रहे हैं तो भी आप लोग लीप मत कीजिए। आप इंटरनेट ऑन करके कम से कम अमूल्य सर का मनोबल को बढ़ा दीजिए। अगर वो अंत में रहता है ना, आप लोग चला जाते हो ना, ये गुरु की प्रति श्रद्धा की कमी का एक बात है। हम तो साहस नहीं करते कभी भी लीव करके चला जाए, ये काम हम कभी भी नहीं करते। कभी अगर मोबाइल बंद हो गया या नेट खराब हो गया तो अलग बात है। तो सौरभ सर, मैं सबसे, योगेश जी आप प्लीज सबको मीटिंग आरंभ होने से पहले आप ये एक डिस्क्लेमर दे दीजिए, जो कोई भी बंदा यहाँ पे जो भी आता है, अनलेस एंड अनटिल जब अमूल्य सर नहीं जा रहा है मन से, आप लोग मीटिंग पे ना रहे, लेकिन आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए। यहाँ पे काउंटिंग एक भी माइनस नहीं होना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। ये शुरुआत से ही मेरा ये काम है। कोई भी मीटिंग में जाता हूँ ना, अर्ली में वहां पहुंच जाता हूँ। जब तक मीटिंग सब कुछ खत्म नहीं होता है तब तक मैं रहता है हर मीटिंग पे, फिजिकल मीटिंग में। मेरा ये बचपन से आदत है। इसलिए ये सिस्टम में जितने भी लोग हैं, इसको इज्जत कीजिए आप लोग। आप सबको जिंदगी सुधारने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, क्या पता है अंत में एक इंफॉर्मेशन आएगा। आज तो आया है ना, आज सौरभ जी ने इतने लाख डॉलर डाला है, जिन लोग चला गया है इनको क्या पता चलेगा, फिर आके इसका अनरिलेटेड मैटर को लेके हमारा समय नष्ट करेगा। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछेगा, मैं योगेश जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप कब से मीटिंग पे हो, कितना आप सुन चुके हो, कितना जान चुके हो, क्या लेके आए हो। ये थोड़ा योगेश जी को रुख बदलना पड़ेगा थोड़ा। अगर साथ में अगर सौरभ जी भी अगर साथ देंगे तो अच्छा है। तो मैं बात को ज्यादा लंबी ना करके यहाँ पे सबकी आशीर्वाद मैं लेना चाहता हूँ, और आप सबके लिए आज मैंने प्रभु कृष्ण और राधा के पास मैंने भीख मांग चुका हूँ। ये सारे जितने लोगों का दुख दर्द आप हटा दीजिए। आप चाहते तो पूरा ब्रह्मांड को मिनटों में, सेकंडों में हिला सकते हो आप प्रभु। आप ऐसा की कृपा क्यों नहीं करेंगे? आप आपकी तो पूजा करेंगे ना, आपकी जो बनाया हुआ संसार को बचाएगा। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से लेके लोगों का दुख दर्द से, शिक्षा को लेके, चरित्रों के लेके, मेल न्यूट्रिशन को लेके, सारी चीज तो इन लोग करेगा ना। ये सारे पैसा क्या करेंगे इन लोग? वही आपका बनाया हुआ धरती को बचाने के लिए, मनुष्यों के हित के लिए काम करेगा। हे प्रभु, आप जरूर सबकी मंगल कामना पूरा कीजिए। बल्कि मैं 5:30 खत्म करके आके, आप लोग देखे थे ना, मैंने नहा धोआ के चंदन लगा के मंदिर में जा रहा था, सोया नहीं। एक भी आंख की एक भी बूंद ऐसा मेरा बंद नहीं हुआ था, नींद नहीं आ रहा था। आई वॉज देयर डेडिकेटेड से। तो इसलिए सबकी मंगल होगा। अंतर को पूरा धीर रखिए, शांति में रखिए, अंतर में अच्छी बात रखिए, तब जाके प्रभु का कृपा सब आ जाएगा। यही बात करके सबको धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को यहाँ विराम कराओ। थैंक यू ऑल द ग्रेट लीडर्स एंड द पीपल। थैंक यू।